Today I am going to teach you the mineral deficiency disease. इससे पहले मैंने विटामिन डिफिशियंसी डिजीज पढ़ाए थे, अब ध्यान दो इस पर। और अगला टॉपिक होगा ओबेसिटी, मोटापा ड्यू टू एक्सेस फूड इंटेक्स। नो पे अटेंशन। और आज ये लास्ट क्लास। मिनरल डिफिशियंसी डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन मिनरल्स। कुछ खास तरह के मिनरल्स की कमी के कारण ये बीमारियां होती हैं। ये मिनरल्स जो हम लोगों के शरीर में हमें चाहिए, हमें प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए, शरीर का प्रॉपर विकास होने के लिए हमें ये मिनरल्स की जरूरत है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो आयरन है, आयोडीन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, सोडियम एंड पोटासियम है एंड फ्लोरीन है। ये सारे मिनरल्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। वी मस्ट टेक ऑल दीज मिनरल्स। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये मिनरल हम नहीं लेते तो हमें क्या होगा, और अगर हम ये मिनरल लेते हैं तो क्या होगा। अगर हम ये मिनरल लेते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हम ये स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हमारा शरीर प्रॉपर रूप से फंक्शन करेगा। बट अगर हमारे अंदर इसमें कोई भी मिनरल की कमी है तो कोई ना कोई बीमारी हमें जरूर है। और ये सारे मिनरल्स जो चीज खाना हम खाते हैं उसमें मौजूद है। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इसमें पालक है, एप्पल है, एग है, गेहूं है, सेरेल्स है, आयोडाइज साल्ट है, सी फूड है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, मिल्क है, चीज है, ग्रीन वेजिटेबल अगेन है, बाजरा है, नट है, रागी है, मिल्क है, चीज, एग्स, होल ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल, कॉमन साल्ट, फिश, मीट, ऑरेंज, पोटैटो, मिल्क एक्सेट्रा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये कि जो मेरे शरीर के लिए ये मिनरल चाहिए, ये सारे मिनरल हमारे खेतों में मिलता है। ये सारे मिनरल्स हम अपने गार्डन्स में उपजाते हैं। जो पालक के रूप में मिलता है, समक के रूप में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एप्पल है, तो ये मिल्क में, चीज में, इन चीजों में। इसलिए खाने के लिए केवल मुझे रोटी खाने से काम नहीं चलेगा, केवल दाल खाने से काम नहीं चलेगा, केवल सब्जी खाने से भी काम नहीं होगा। ये सारी चीज मुझे चाहिए खाने में, तभी हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मानसिक स्तर सही होगा, एंड वी विल बी हेल्दी। तो ये ध्यान देने की बात है, खाना खाते समय आपको क्या क्या चीज खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैंने कोशिश किया है ट्रीटमेंट को साथ में मिला दिया है अपनी तरफ से, जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। ध्यान से रखिए, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो उसका क्या सबूत है। आपको एनीमिया है, आपका हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, HB कम है, इस केस में आपको क्या खाना चाहिए, आंख बंद करके पत्ते वाली सब्जी, पालक खूब खाएं, लीफी वेजिटेबल्स। वो आपके रेड ब्लड सेल हेमोग्लोबिन को बढ़ाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसा कमी होने से, खून की कमी होने से क्या होता है, वीकनेस होगा, थक जाओगे, आपके शरीर का वजन कम हो जाएगा, आपका चेहरा पीला पड़ जाएगा और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखने के लिए, अगर ऐसा है तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए, पालक खाइए, एप्पल खाइए, अंडा खाइए, गेहूं खाइए। ठीक है, चलिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो क्या होता है, ग्वाइटर हो जाएगा, घेगा। बहुत आदमी को देखोगे कि गला ऐसा घेगा हो गया है, ग्वाइटर हो गया। इसका मतलब उसके शरीर में आयोडीन की कमी है। उस आयोडीन की कमी के कारण क्या और क्या परेशानी है, उसका बोन कमजोर हो जाता है। ठीक है, उसका पुअर डेवलपमेंट किसका होता है, मेंटल रिलेटेड, उसका बोन का पुअर डेवलपमेंट होता है। वीकनिंग ऑफ बोन, दैट इज द ओके। हमने ग्वाइटर बताया, चलिए ग्वाइटर में क्या होता है, आयोडीन की कमी में एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। ये थायराइड ग्लैंड लंबा हो जाता है, एबनॉर्मल इनलार्जमेंट होता है, एंड मेंटल डिसेबिलिटी होता है। ऐसे लोग मानसिक रूप से खराब होते हैं, कमजोर होते हैं, उनका माथा खराब होता है, उसे लोग पागल बोलते हैं। जिनका आयोडीन ज्यादा कमी होता है, ऐसे लोग डिस्टर्ब होते हैं, सुस्त होते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, या कुछ अटपटा बकेंगे। ऐसा देखा गया है आयोडीन की कमी। जिस इलाके में हम रहते हैं, यहाँ के पानी में भी, यहाँ के सॉइल में आयोडीन की कमी है और यहाँ इस तरह की बीमारी पाई जाती है। इसलिए आपको आयोडाइज्ड साल्ट खाना चाहिए। देखिए बच्चों,
अब इस आयोडीन को कहां से दूर करेंगे? आयोडाइज साल्ट, टाटा आयोडाइज साल्ट खाना चाहिए, सी फूड खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल पे, मतलब हरे पत्ते वाली सब्जी हमें खाना चाहिए हर। चलिए अब तीसरा बीमारी, तीसरा फास्फोरस। अगर आपके शरीर में फास्फोरस की कमी है तो क्या होगा? बच्चे को रिकेट्स हो जाएगा, पैर टेढ़ा हो जाएगा, बोन वीक हो जाएगा, वीकनिंग ऑफ बोन्स, पुअर डेवलपमेंट एंड मेंटल रिटार्डेशन। वो बच्चा मानसिक रूप से सुस्त होगा, उसका बोन टेढ़ा होगा, रिकेट्स बन जाएगा, उसकी बोन वीक होगा, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। ऐसे बच्चे को क्या करेंगे आप? मिल्क देंगे, चीज देंगे, ग्रीन वेजिटेबल देंगे, बाजरा देंगे, नट देंगे, रागी दीजिएगा, लीवर दीजिएगा। यह फास्फोरस की कमी को पूरा करेगा। लेकिन बच्चों ध्यान देने की बात है कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो क्या होगा? फिर आपका बोन, दांत टूटेगा, अपने आप आधा दांत गल जाएगा, आपके मसूड़े से खून आएगा, ये एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, ठीक है, टूथ डीके होगा, बोन भी कमजोर होगा, वीक बोन, एक्सेसिव ब्लीडिंग, गम्स एंड टूथ डीके, ये सब होता है। दांत आधा झड़ जाएगा अपने आप, कुछ भी खाओगे दांत टूट जाएगा, ऐसे केस में कमजोर होता है। ऐसे लोगों को क्या इलाज है? मिल्क दीजिए, चीज दीजिए, अंडा दीजिए, होल ग्रेन और लीफी वेजिटेबल, मतलब पत्ते वाली सब्जी तो सब में है, वो सबसे फायदेमंद है। चलिए अब अगला पॉइंट है सोडियम और पोटासियम की अगर कमी होती है आप में तो क्या बीमारी हो सकती है? इसको ध्यान देने की है। बॉडी एंड मसल्स वीकनेस एंड पैरालिसिस, ऐसा होने से शरीर में पैरालिसिस हो सकती है, बॉडी और मसल दोनों कमजोर हो जाएगा सोडियम और पोटासियम की कमी के कारण, मसल वीक होगा, थके होगा, टायर्डनेस आ जाएगी। और इसको कॉमन सा नमक ज्यादा दीजिए, फिश दीजिए, मीट दीजिए, ऑरेंज दीजिए, पोटैटो और मिल्क, ये देखिए उस बच्चे में सोडियम और पोटासियम की कमी को दूर करो। इस चार्ट को बड़ी अच्छी तरह बना के अपने घर में चिपका दो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। आज हमने बोला था मिनरल डिफिशियंसी, कल बताया था विटामिन डिफिशियंसी। दोनों चार्ट आप बनाइए, आपके परिवार के लिए जरूरी है। फ्लोरीन की कमी से डेंटल कैरिज होता है, डेंटल कैरिज होगा, पेन इन द टीथ होगा, सेंसिटिविटी होगा, दांत में लगेगा ठंडा, पियोगे तो ठंडा लग जाएगा, गर्म पियोगे तो गर्म लग जाएगा, ठीक है, दांत में पेन होगा। इस प्रॉब्लम के लिए आपको फ्लोराइड टूथपेस्ट होता है उसे यूज करना चाहिए जिसमें फ्लोरीन मौजूद है, ठीक है बच्चों। मैंने ये पॉइंट द डिफेक्ट्स दैट इज द मिनरल डिफिशियंसी डिजीज के बारे में हमने चर्चा किया। अब अगला पार्ट है ओबेस एक्सेसिव फूड इंटेक्स, जरा इस पर हम चर्चा करते हैं। आप बहुत ज्यादा खाते हो तो क्या हो सकता है? आपका बॉडी फंक्शन वीक पड़ जाएगा, आप ओवरवेट हो जाएंगे, आपका वजन बढ़ जाएगा। खास करके जंक फूड, पिज्जा, बर्गर या बाजार के बने हुए खाने में उसमें फैट ज़्यादा होता है, वो फैट एक्सेस फैट अकोमुलेट हो जाता है। इसके लिए एक ही उपाय है कि आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, डेली दौड़ेंगे तो ये फैट गलेगा, ठीक है। अधिक फूड के कारण इसे बोलते हैं मोटापा, एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड। जस्ट एज डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आवर डाइट लीड्स टू the disease, similarly excessive intake of food also leads to the disease. Overeating of fat rich food also leads to an overweight and this condition is called obesity. So condition question है हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 what is, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बोलिए, what is obesity? Obesity. 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 What is obesity? O-B-E-S-Y-S-I-T-Y. हाँ, what is obesity? ठीक है बच्चों, एक तो पहले आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन लिखोगे क्या? एक्सप्लेन the cause, explain the cause and disease, cause and disease, cause and disease. Explain the cause and disease. ऐसा करिए, explain the disease. Explain the disease caused by deficiency, caused by deficiency of iodine. Iodine and its remedy. And its remedy. थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है बच्चों? तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द disease caused due to phosphorus, due to deficiency of phosphorus, calcium and iron. Answer all three questions. Okay? Now, this all three question answer you will be doing. Third number question is the lengthiest one. Now, let me explain one chart, a small, because we are going to finally clean the syllabus. Now, come to the pack. इतना फोकस करिए तो कैमरा लगा। अभी बच्चों जरा सा स्क्रीन देखो, इतना फोकस करिए। ठीक, इतने ले रहे हो आप? यस। जूम करा लो पूरा स्क्रीन। ठीक, अभी देखो साहब, अब ठीक हो गया। हाँ बच्चों, इट इज ए कंसेप्ट मैप फॉर रिवीजन कंपोनेंट ऑफ फूड। ये कंपोनेंट ऑफ फूड का रिवीजन है पूरे चैप्टर का। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये फूड है, ठीक है, उसमें नंबर 1 है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, नंबर 2 है बैलेंस डाइट और नंबर 3 है डिफिशियंसी डिजीजेस। 3 हेड हमें पढ़ना है। तो फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन है वो आपको ध्यान देना है। कंपोनेंट्स ऑफ द फूड में आ जाएगा एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, ये सभी आते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ फूड में एनर्जी गिविंग फूड्स मैंने पढ़ा दिया है, क्वेश्चन आंसर कराया है। एनर्जी गिविंग फूड्स में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके बाद फैट्स है, घी है, ऑयल है। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, घी एंड ऑयल, दीज आर एनर्जी गिविंग फूड्स है। ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? शुगर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट दैट इज केन शुगर से मिलता है, एंड दूसरा स्टार्च से। कार्बोहाइड्रेट 2 चीज से मिलता है, शुगर से मिलता है एंड स्टार्च से मिलता है। स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो कि राइस और व्हीट में पाया जाता है, इससे भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और एट द सेम टाइम शुगर से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है।
अब जरा ध्यान देने की बात है, इसको पलट के दिखाती है, आपको ध्यान देने की बात है, ठीक है। अब सेट करके छोड़ दो, नहीं ठीक करिए। अब आपको अब थोड़ा सा लगता है सेटिंग में गलती हुई है कुछ, रुकिए। हाँ बच्चों, अब जरा ध्यान देने की आपको ये बात है कि हाँ, हमने बताया स्टार्च से भी मिलेगा तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स, और अब तुम्हारा स्टार्च से भी मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि एनर्जी गिविंग फूड्स में क्या क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और फैट्स हो गए, ठीक है। फैट से डायरेक्टली मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट दोनों से मिलेगा, जो आपको शुगर से भी मिल सकता है और स्टार्च से भी मिल सकता है। अब आइए कंपोनेंट ऑफ द फूड में पहला हुआ एनर्जी गिविंग, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या हो सकता है, प्रोटीन्स हो जाएगा, एक्सेस ऑफ प्रोटीन बॉडी बिल्डर से लेता है। उसके बाद पल्स हो जाएगा और मिल्क हो जाएगा, पल्स एंड मिल्क, इट इज ऑल्सो बॉडी बिल्डिंग फूड्स में आ जाएगा। इसमें आपका बॉडी का मसल्स बनेगा, ठीक है। क्या क्या खाना है, पल्स है, मिल्क है एंड प्रोटीन से लेना है। अब देखिए अगला कंपोनेंट प्रोटेक्टिव में क्या होता है, जो हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से बचाता है, वो विटामिन है, A, B, C, D, E एंड K, ये हम पढ़ा चुके हैं। मिनरल्स है, आज पढ़ाया भी हूँ, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड सोडियम। उसके अलावा जो कंपोनेंट्स ऑफ द फूड में वाटर है एंड रफेज है। रफेज हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता है, ठीक है, रफेज ये, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरी है। अब आइए कंपोनेंट्स ऑफ द फूड बता दिए। अब फूड आगे क्या करता है, अगर एक्सेस फूड इंटेक हो गया तो क्या होगा, ओबेसिटी होगा। ओबेसिटी का मतलब एक्सेस ऑफ फैट गेट accumulated in the body due to consumption of fat food और unwanted foods, ठीक है। दिस वो छोड़ दे, ये नहीं है, रहने दे। अनवांटेड फूड्स से ये आपका ओबेसिटी का होता है। आप बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, इसमें फैट बनता है। चलिए अब आगे हम आपको बताएं फूड का डिफिशियंट इन फूड में। सबसे पहले आइए दैट बैलेंस डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ऐसे फूड जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। अब बैलेंस डाइट में अगर ये चीज कम है तो डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा। अगर बैलेंस डाइट है तो ठीक, कोई डिजीज नहीं होगी। लेकिन बैलेंस डाइट के बाद अगर उसी में भी फूड में इफ फूड इज नॉट कुक्ड प्रॉपरली देन ऑल्सो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट होगा। मैंने बताया था बैलेंस डाइट इज नॉट कुक्ड प्रॉपरली देन ऑल्सो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट होगा। सो बैलेंस डाइट वो नहीं रह पाएगा। अब चलिए फूड में डिफिशियंसी इन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, अगर बैलेंस डाइट नहीं है तो डिफिशियंट इन न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, वो कॉजेज डिफिशियंसी डिजीज होगा। अब आपको मालूम है लैक ऑफ प्रोटीन्स में डिजीज का नाम होता है वासियोरकर। लॉस ऑफ प्रोटीन में वासियोरकर्स होगा। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट में मैरास्मस होगा। लैक ऑफ विटामिन में बेरी होगा, स्कार्बी होगा और रिकेट्स होगा। और लैक ऑफ मिनरल्स में अनीमिया होगा, ग्वाइटर होगा एंड डेंटल कैरीज होगा। ये सारे बीमारी होंगी। सो बच्चों, आई हैव रिवाइज्ड इट, entire portion is complete. We are expecting you will do all homework from this chapter, page number 26. Okay? Thank you. आप ले लीजिए, फोटो खींच के दे दीजिए मुझे, ठीक है? ओके, छोड़